अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की जंगबंदी की हिदायत हवा में उड़ा दी। एलओसी के नकियाल सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी जख्मी। पीटीआईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज जाबहक जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। 24 घंटे में भारतीय फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंग्रेजी का मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट में भारत की जानिब से शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने की निशानदही की थी। भारत में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। मोदी सरकार ने नाक़िस हिकमत अमली पर तनक़ीद से तवज्जो हटाने के लिए एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी बढ़ाई। भारत में कोरोना से 7,600 अफराद मुतासिर, 249 अमवात हो चुकी। सरकार की नाक़िस हिकमत अमली के नतीजे में सड़कों पर अमवात हुई। पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश। कौमी खजाने को सालाना 100 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। टैरिफ, फ्यूल खपत में खुर्द-बुर्द और डॉलर्स में गारंटेड मुनाफा खजाने को नुकसान पहुंचाने की वजह से करार। रिपोर्ट के मुताबिक 1994 के बाद IPPs के मालिकान ने 350 अरब रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए। कमेटी को 100 अरब रुपए रिकवरी करने की सिफारिश। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और दीगर शहरों का फजाई दौरा। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना से मुतालिक अगले 20-25 दिन बहुत खतरनाक है। हुकूमती इक़दामात की वजह से मामलात कंट्रोल में है, अब गफलत बढ़ती तो नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर लड़ रही है। पंजाब हुकूमत के इक़दामात को पूरी दुनिया सराह रही है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,892 हो गई, अमवात 77 हो गई। सिंध में 28, खैबर पख्तूनख्वा में 25, पंजाब में 19, गिलगित बल्तिस्तान में 3 अमवात रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में 1-1 हलाकत रिपोर्ट। मुल्क भर में 50 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 762 अफराद सेहतयाब हो गए। सिंध में कोरोना से 24 घंटे में 6 अफराद जाँ बहक, अमवात 28 हो गई। सूबे में कोरोना केसेस की तादाद 1318 तक जा पहुंची। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान, कहा लॉकडाउन पर सख्ती से अमल न होने से सूरत हाल खराब हो रही है। सिंध में पॉजिटिव केसेस की शरह 20% है, जो दुनिया की औसतन से भी ज्यादा है। 24 घंटे में 531 टेस्ट किए गए हैं, 104 मस्बत आए। पाकिस्तान कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कोरोना का फैलाव बढ़ा तो हमारा निज़ाम सेहत बैठ जाएगा। वफाकी हुकूमत से सूबों को बहुत कम मदद मिल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा आलमी ताकतों को अब अपना रवैया बदलना होगा। आज भी ईरान पर पाबंदियां हैं जहां लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में 250 दिन से लॉकडाउन है और लोगों के पास कोई सहूलत नहीं। मुल्क भर में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में 12,000 रुपए की तकसीम जारी। उमरकोट में 2 दिन में 7,000 खवातीन ने रकम वसूल कर ली। मुल्तान में खवातीन ने समाजी फासला रखने की हिदायत नजरअंदाज कर दी। सरगोदा में एहसास मराकज़ की इंतजामिया का मीडिया से नारवा सलूक। एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के जरिए रियासत आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मुश्किल वक्त में रियासत ने मुस्तहिक़ीन की कफालत का बेड़ा उठाया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुस्तहिक़ीन को इमदाद की वसूली में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल से अच्छी खबर है। कोरोना का पहला मरीज 17 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद सेहतयाब हो गया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 2 बच्चों ने
कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। चीन से इमदादी सामान लेकर पीआईए का एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि पाकिस्तान में 75 दिन तक टेस्टिंग की सहूलत मौजूद है। यौमिया टेस्ट की सहूलत 30,000 तक ले जा सकते हैं। मुल्क भर में सामान की फराहमी विफाक के वसाइल से की जा रही है। सूबों से कोई फंड नहीं लिया। डॉक्टर्स फ्रंट लाइन के सिपाही हैं, उनकी हर जरूरत पूरी करेंगे। पीआईए का खुसूसी तैयारा 300 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से जनूबी अफ्रीका रवाना। डॉक्टर्स की टीम ने मुसाफिरों का तिब्बी मुआयना और स्क्रीनिंग की। टेक ऑफ से पहले तैयारे और मुसाफिरों के सामान पर स्प्रे किया। तमाम मुसाफिरों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद तैयारे में सवार कराया गया। स्टेट बैंक ने लॉकडाउन के दौरान मुलाजमीन को बरतरफी से बचाने के लिए नई स्कीम मुतारिफ करा दी। रीफाइनेंस स्कीम के तहत 5% शरह सूद पर कर्ज लिया जा सकेगा। अदायगी 2 साल में करना होगी। 6 माह की रियायती मोहलत भी दी जाएगी। अप्रैल तक जून बरतरफियां न करने वाले इदारे फायदा उठा सकेंगे। कराची में बढ़ते कोरोना केसेस के बावजूद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां जारी। कायदाबाद पुलिस ने गुलशन बोनेर के करीब मुर्गे लड़ाने और कबड्डी खेलने पर 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में औरंगी टाउन के इलाके बनारस के करीब घर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाज़ुर पर पेश आया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 1,02,000 से बढ़ गईं। 17 लाख से जायद अफराद मुतासिर। 3,76,000 मरीज सेहतियाब। अमरीका में कोरोना वायरस से बदतरीन सूरत हाल। एक दिन में 2,035 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अमवात 18,747 हो गई। 33,700 नए केसेस रिकॉर्ड। मुतासिर अफराद की तादाद 5 लाख से बढ़ गई। 11,000 अफराद की हालत तशवीशनाक। पाबंदियां हटाने में जल्दी से कोरोना वायरस दोबारा सर उठा सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह टेड्रोस अधानोम का कहना है कि WHO भी पाबंदियों का खात्मा चाहता है। मुनासिब इंतजाम ना किए तो वबा पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तमाम ममालिक पाबंदियों में नरमी लाने के बारे में एहतियात से काम लें। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मसीही बरादरी ने गुड फ्राइडे पर घरों में मनाया। गिरजाघर खाली रहे। पोप फ्रांसिस ने खिताब किया, कहा लोगों की ऑनलाइन सर्विस के जरिए तकरीब में शिरकत। कल दुनिया भर में ईस्टर का त्यौहार भी ऑनलाइन मनाया जाएगा। भारत ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की जंगबंदी की हिदायत हवा में उड़ा दी। LOC के नकिया सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी जख्मी। TCISPR के मुताबिक भारतीय फौज जाबहक जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। 24 घंटे में भारतीय फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंग्रेजी का मुंह तोड़ जवाब। चौकियों को निशाना बनाया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट में भारत की जानिब से शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने की निशानदही की थी। भारत में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। मोदी सरकार ने नाक़िस हिकमत अमली पर तनक़ीद से तवज्जो हटाने के लिए LOC पर इश्तियाल अंगेजी बढ़ाई। भारत में कोरोना से 7,600 अफराद मुतासिर, 249 अमवात हो चुकी। सरकार की नाक़िस हिकमत अमली के नतीजे में सड़कों पर अमवात हुई। पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश। कौमी खजाने को सालाना 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। टैरिफ, फ्यूल खपत में खुर्द-बुर्द और डॉलर्स में गारंटेड मुनाफा खजाने को नुकसान पहुंचाने की वजह से करार।
रिपोर्ट के मुताबिक 1994 के बाद IPPs के मालिकान ने 350 अरब रुपए गैर मुंसिफाना तौर पर वसूल किए। कमेटी को 100 अरब रुपए रिकवरी करने की सिफारिश। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और दीगर शहरों का फजाई दौरा। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना से मुतालिक अगले 20-25 दिन बहुत खतरनाक है। हुकूमती इकदामात की वजह से मामलात कंट्रोल में है, अब गफलत बढ़ती तो नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर लड़ रही है। पंजाब हुकूमत के इकदामात को पूरी दुनिया सराह रही है।